हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैप एनिमेशन बनाना सीखेंगे, वो भी अपने फिल्मोरा में। तो इसके पहले मैंने बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आया था। एंड 3-4 पार्ट हैं जो कि आज मैं कवर करूँगा। एंड लास्ट में एक बोनस पार्ट रहेगा जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा मैप एनिमेशन बनाने के लिए। तो पहले पार्ट में हम मैप को हाईलाइट करेंगे, एंड सेकेंड पार्ट में हम सब्जेक्ट को पॉपअप कराएंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम मास्किंग का यूज करके इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करेंगे। एंड उसके बाद एक पार्ट में हम मैप को कलर चेंज करेंगे, जैसे कि एक पार्ट का कलर दूसरा है, सेकंड पार्ट का कलर दूसरा है। तो ये भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं कि मैप एनिमेशन हम फिल्मोरा में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ एंड PNG वगैरह सारा चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पहले से ही, जिससे हमको आसानी हो आगे चल के। सो इस वाले पार्ट में हम मैप को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम एक एरिया मेंशन करेंगे एंड उस एरिया को हाईलाइट करके बाकी सारे एरिया को डार्क करेंगे। एंड सबसे पहले मैं एक मैप पिक कर लेता हूँ एंड उसको कट कर लेना है। एंड ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम एक ऐड कर देता हूँ जूम इन का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मंगोलिया का एक PNG पिक कर लेता हूँ इस मैप पे, एंड उसको इस मैप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। एंड उसके बाद की फ्रेम के बाद मैं यहाँ पे इस मैप को कट कर लेता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर लूँगा, सिंपली कॉपी पेस्ट या फिर अल्ट प्लस ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मास्किंग की मदद से सबसे पहले इस मैप को कट कर लेता हूँ, मंगोलिया वाले पार्ट को। सो यहाँ पे केयरफुली आप इस मैप को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कट कर लेता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये मैंने मैप जो है उसको कट कर लिया है। एंड उसके बाद ब्लर स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे 1% पे सेट कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं इफेक्ट वाले पार्ट में जाऊँगा एंड इस कलर वाले इफेक्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने मैप में। एंड इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हाईलाइट करना चाहते हैं मैप को, आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दोनों को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कलर। एंड की फ्रेम की मदद से मैं यहाँ पे इसमें ग्लिच वाला इफेक्ट ऐड कर दूँगा। एंड उसके बाद इन सभी पार्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा जूम इन वाला। एंड उसके पहले मैंने यहाँ पे जो ऐड किया था जूम इन वाला उसको मैंने हटा दिया था, क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे जूम इन वाला इफेक्ट ऐड करूँगा। सो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जूम इन होगा उसके बाद जाके ये ग्लिच होके हमारे इस वाला पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। सो जैसा कि देख सकते हैं हमारे मैप हाईलाइट बन के रेडी हो गया है। सो इस वाले पार्ट में हम एक सब्जेक्ट को पॉपअप कराएंगे, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल। जैसे कि आपने एक एलाइड मोशन वाली वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पे सब्जेक्ट पॉपअप होता है, सेम वही चीज़ मैं इस फिल्मोरा में करूँगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही सेम मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है जो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में किया था। एंड इसमें मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट पॉपअप कराना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सारा कुछ सेम रहेगा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर लूँगा। एंड उसको AI पोर्ट्रेट से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड हटा लेता हूँ एंड उसको पहले एडजस्ट कर लूँगा जैसा भी आप पॉपअप कराना चाहते हैं, या फिर फुल मैप में, या फिर आप उसको उसी मैप के अंदर रखना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड ओपेसिटी की मदद से मैं यहाँ पे इसको कम कर दूँगा जिससे हमें कट करने में आसानी हो। एंड मास्किंग की मदद से सबसे पहले मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। एंड लास्ट में आप यहाँ पे केयरफुल होके इसको कहीं भी कट कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर से आप इसको कट करके हटा सकते हैं। आप सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कट करेंगे, आप यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग कट करना है। सो मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट एग्जैक्ट कट करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही यहाँ पे कट कर लेता हूँ। एंड इसका भी ब्लर स्ट्रेंथ मैं 1% पे सेट कर देता हूँ।
एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड लेयर वाले मैप को मैं यहाँ पे कट करके उसको टॉप लेयर पे ऐड कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप केयरफुली होके जो आपने की फ्रेम ऐड किया था, मैप को कट किया था मंगोलिया वाले पार्ट को, एंड उसको जहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब फेस, जहाँ तक आपको सब्जेक्ट रखना है आप मैप के अंदर रखेंगे तो वो सारी चीज़ें सेम रहने देंगे। एंड अगर आपको मैप से ऊपर 3D लुक देना है सेंड उस वाले पार्ट तक आपको यहाँ पे की फ्रेम हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे की फ्रेम पहले हटा देता हूँ। एंड उसके बाद नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, कहें कि पहले वाले पार्ट में मुझे इसका यूज़ नहीं था। एंड सेकंड पार्ट में मैं यहाँ पे वही सेकंड लेयर को मैं यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। एंड उस वाले पार्ट में मैं यहाँ के इन्वर्ट मास्क ऑन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सारे मैप के पार्ट को मैं यहाँ पे सेम रखूँगा, सिर्फ बीच वाले मैप के पार्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। एंड दूसरा कलर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। एंड उसके बाद सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूँगा पॉपअप कराने के लिए। सो देख सकते हैं हमारा ये पार्ट भी कंप्लीटली बन गया है। सो इस वाले पार्ट में हम मैप को कस्टमाइज करेंगे, मतलब कि कलर उसका चेंज करेंगे, किस पार्ट को आपको कौन सा कलर रखना है, ये सारी चीज़ें आप फिल्मोरा में कर सकते हैं। एक पार्ट हाईलाइट करना है एंड सेकंड पार्ट को दूसरा हाईलाइट करना है, थर्ड पार्ट को दूसरा हाईलाइट करना है। बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें इस पार्ट में आपको बताऊँगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मैप को पिक कर लेता हूँ एंड इसको रीसेट कर दूँगा, मतलब जूम आउट कर दूँगा जैसे पहले था। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे डुप्लीकेट में कन्वर्ट करते करते 4-5 सेम मैप को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जिसके आसपास और भी पार्ट को मैं यहाँ पे, जैसे कि आपको कलर चेंज करना है हर पार्ट का तो आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको जो भी पार्ट का कलर चेंज करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले कट कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इस मैप को कट कर लेता हूँ। सो जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये मैप का जो पार्ट मैंने 4-5 पार्ट कट किया वो कट होकर रेडी हो गया है। एंड उसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे। एंड इसके पहले मैंने आपको दिखाया था जो मैंने एक कलर वाले इफेक्ट को ऐड किया था, सेम वही इफेक्ट आपको ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक कलर ऐड कर देता हूँ सारे पार्ट में। जैसे ही हमारा जूम इन होगा देन हमारे ये पार्ट 1 बाय 1 हाईलाइट हो जाए। सो मैं यहाँ पे ओपेसिटी की मदद से एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। एंड उसके बाद कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दूंगा सारे पार्ट को सिलेक्ट करके। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा जूम इन का। एंड इस लास्ट वाले पार्ट में मैं मास्किंग की मदद से आपको बताऊंगा कि आप एक किसी भी कंट्री का फ्लैग है उसको मास्किंग की मदद से आप कैसे उस कंट्री में शो करा सकते हैं। मतलब आप मास्क की मदद से कट आउट कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं, उस तरीक़ों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे मास्क की मदद से सिंपली एक क्लिक से उस फ्लैग को कंट्री के एरिया से आप मैच करा सकते हैं। मैं आपको पहले पिक कर लेता हूँ एंड डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर लूँगा। एंड सबसे पहले मैं जिस भी पार्ट को आप सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले एंड उसको मास्क की मदद से कट कर लेना है। एंड उसके बाद मैं एक ही पार्ट को जिस इसके पहले मैंने जो मंगोलिया वाला पार्ट हाईलाइट किया था एंड उसका पार्ट मैंने कट किया था। एंड आप और भी पार्ट को कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड आप और भी पार्ट को कट कर लेंगे। मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आप इस पार्ट को कट करके आपको कैसे मास्किंग की मदद से आपका जो फ्लैग है उसको उसी मैप के अकॉर्डिंग करना है, वो भी बिना कुछ किए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले मैं फ्लैग डाउनलोड कर लेता हूँ एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। मैं एक स्नैपशॉट ऐड करूँगा, उस स्नैपशॉट को मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। या फिर आप जो भी आपने मैप को कट किया था मंगोलिया वाले पार्ट को, उसका स्नैपशॉट ले लेंगे। मैनुअल वाला जो पार्ट है मास्किंग का, उसको मैंने पार्ट मतलब उस वाले स्नैपशॉट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब उस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसको मैं ऐड कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं फ्लैग वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा टाइमलाइन में एंड उस वाले पार्ट को क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेम वही पार्ट मतलब मैप के अकॉर्डिंग वो पहले से ही कट करके हो गया है। मैं बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर देना है आपको बस। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप में कैसे आप इस एनिमेशन को बना सकते हैं एंड कैसे आप इस एनिमेशन को अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी है। बाकी आप कमेंट करेंगे और भी चीज़ें सीखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने नाम अपना नंबर ये है कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाओ या फिर आपको इस वीडियो का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रोजेक्ट भी अगर आप चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल जो होता है वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड किसी भी हेल्प के लिए एंड प्रोजेक्ट के लिए एंड और भी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी, वहाँ से जाके आप इस PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।